तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल अहमदा आर्ट क्लासेस में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, कल मैंने आपको बहुत सारा बताया था, मोनेरा अवस्था और प्लांटी अवस्था के विषय में भी बात की थी। आज आपको हम बताएंगे, क्या मालूम है, आज हम बताएंगे आपको एनीमेलिया। क्या बताएंगे? एनीमेलिया। और एनीमेलिया की जो विशिष्टता होती है, इसी पर चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आखिर एनीमेलिया क्या है, इसका लक्षण क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि एनीमेलिया है। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको एनीमेलिया करा कि इस समूह के अधिकतर जीव विषम पोषी होते हैं। इसका समूह का खासियत यही है कि इस समूह में जो भी होगा वह कैसा होगा, तो वह विषम पोषी होगा। क्या हल्ला कर रहा थे लोग? तो क्या होगा? यह विषम पोषी होता है। करेक्ट। इनमें कोशिका भित्तियां नहीं पाई जाती है। दोस्तों, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली कई बार चर्चा हुआ है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली किसमें होती है और कोशिका भित्ति किसमें होती है? करेक्ट। ये जो होगा ये अधिकांशतः कैसा होगा? गतिशील होते हैं। कौन? एनीमेलिया। सबसे पहली बात, यह समूह में होगा। समूह में होने के साथ साथ यह कैसा होगा? विषम पोषी होगा। कैसा होगा? विषम पोषी। परपोषी और स्वपोषी नहीं, बल्कि विषम पोषी। तो दोस्तों, कारण इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते, इसका मतलब कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जिसमें झिल्ली होगा भित्ति नहीं, जिसमें भित्ति होगा उसमें झिल्ली नहीं। कुछ ऐसे जीव है जिसमें दोनों पाए जाते, कोशिका भित्ति भी और कोशिका झिल्ली भी। लेकिन कुछ ऐसे जीव है जिसमें दोनों में से कोई पाए नहीं जाते हैं। करेक्ट। अब देखना है आपको, करेक्ट, प्लांटी अर्थात पेड़ पौधा या हरे पौधों का साम्राज्य। साम्राज्य मतलब होता है एकदम विस्तार से, पूरा विशाल देश राज, हमारा जो कहिए, चंद्रगुप्त का साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, आप लोग सुनेंगे। इसी प्रकार इसमें क्या है? पौधों का साम्राज्य। पौधों का साम्राज्य दोस्तों, वन ट्रिक्स वन मेटल्स में। करेक्ट। इसका जो विशेषता में आता है, नंबर 1 में आता है, आपका मालूम है क्या? थेलोफाइटा। क्या आता है? पौधों का साम्राज्य में सबसे पहली बात क्या आता है? थेलोफाइटा। तो थेलोफाइटा की जो कुछ विशेषता होती है, उस थेलोफाइटा की विशेषता यह होती है दोस्तों कि करा कि इस विभाग में, किस विभाग में? थेलोफाइटा की विभाग में, इस विभाग के पौधों में वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। क्या होगा थेलोफाइटा में? तो इसमें वास्तविक जड़, तना, पत्ती, इस सब का काफी क्या होता है? अभाव होता है, या फिर नहीं भी होता है। ऐसे भी तो आप कह सकते हैं, ना भी होगा तो वह चलेगा। दोस्तों, इस श्रेणी के पौधों के, इस श्रेणी में जो पौधा आते हैं, उस पौधा के अंदर संवहन बंडल नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते हैं? तो संवहन बंडल नहीं पाए जाते हैं। हालांकि इस श्रेणी के पौधों में प्राय अगर ऐसा पौधा कोई मिलता है तो अक्सर उसमें एक कोशिकीय जनन, कैसा? एक कोशिकीय जनन अंग पाए जाते हैं। कैसा जनन अंग पाए जाएंगे? एक कोशिकीय जनन अंग पाए जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। कह कि इस श्रेणी के पौधों का जीवन चक्र, किसका जीवन चक्र? पौधों का जीवन चक्र 2 अवस्था में पूरा होता है। कितने अवस्था में पूरा होता है? तो 2 अवस्था में, 2 फंडामेंट में। करा कि अगुणित, कैसा? अगुणित या हेप्लॉइड। कैसा? अगुणित या हेप्लॉइड ना, एकदम महा हपले से है, पागले है रे। तो हेप्लॉइड जो होता है अवस्था, और द्विगुणित या फिर क्या मालूम है सर? आपको बताना चाहते हैं, राज की बात यही है
किसमें? डिप्लॉयड अवस्था। कैसी अवस्था? डिप्लॉयड अवस्था। हम ये भी बताए थे आपको कि जब आप पदार्थ पढ़ेंगे तो पदार्थ की पांचवा अवस्था ही क्या कहलाता है? तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या होता है? डिप्लॉयड अवस्था होता है। कैसा अवस्था? डिप्लॉयड अवस्था। कह कि वे स्वपोषी, वह किसी पर निर्भर नहीं, खुद के कमा के खाना है, कोढ़िया बैल के तरह नहीं, खट के खाएगा। तो वह क्या होगा? स्वपोषी, परपोषी, दूसरा खट के लाए बैठ के चाप दे तो वह हो जाएगा परपोषी, मतलब दूसरा पर आश्रित। आप लोग तो क्या है? परपोषी ना है, माँ बाप का पैसा को खर्चा कर रहे हैं, कमाई खा रहे हैं, तब लोग परपोषी है। हम भी परपोषी ही है। करा कि पोषी और हरे पौधों जिनका शरीर जड़, क्या है? जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्ती में नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो पूर्ण रूप नहीं होंगे, या फिर एवं पत्ती भी होते हैं। किसका? प्लांटी अवस्था की बात जब चल रहा था तो इसी में क्या आया? थैलेफाइटा। तो थैलेफाइटा में इन सारी चीजों का जिक्र बहुत अच्छा से रहता है। तो दोस्तों थैलेफाइटा में स्वपोषी होगा और यह क्या होगा? वास्तविक होगा। एक कोष के जनन अंग होगा। क्या तू लोग नोटिंग करके रखता है? समझ से बाहर के रखता है। तो एक वो चीज 10 बार तू लोग को समझाना पड़ता है। तो क्या हो रहा है कि ऐसा ही देखने को अक्सर आपको मिलेगा। तो कई सारे जगह पर हम देखते हैं कि ऐसा अवस्था पाया जाता है। तो बॉल बॉक्स जो होता है, उस बॉल बॉक्स के अंदर जो है क्या होता है? बॉल बॉक्स और यूलोथ्रिक्स, ये सब जो है आपका शैवाल का ही प्रजाति होता है। क्या होता है? शैवाल का प्रजाति होता है। स्पाइरोगायरा, उसके बाद फ्यूकस, क्या है? फ्यूकस, थैलोफाइस्टा, ऐसे कई सारे और भी जीव है जो क्या कहलाता है? शैवाल कहलाता है। दुनिया में अब तक लगभग माना जाता है कि 25,000 के आसपास में शैवाल की प्रजातियां ढूंढा जा चुका है। कितने हजार? 25,000। आज जो है शैवाल की हम बताएंगे क्या विशेषता शैवाल में होती है। शैवाल विशेषता क्या है, उसके विशिष्ट लक्षण क्या होता है, इस पर चर्चा किया जाएगा। ये जो है शैवाल ये नम अथवा जलीय भागों में उगते हैं। स्वाभाविक है, पानी जहां लगा हुआ रहता है वहां काई की तरह जम जाता है। वही काई क्या है? हरित शैवाल होता है। क्या होता है? हरित शैवाल होता है। और वही शैवाल जो है क्लोरोफिल के कारण भी तो हरा होता है। दोस्तों जैसे पेड़ के पत्ते जो है क्लोरोफिल कर रहे थे, शैवाल का रंग भी तो हरा ही होता है, उसमें भी मौजूद क्लोरोफिल होता है। यही कारण है। और जहां नमी होगा, स्वाभाविक नमी वैसे थोड़ा ना, पानी कारण ही नमी, और नमी में ही उगते हैं। पानी जहां लगा रहेगा वहां उगेगा, नमी होगा तो वहां उगेगा। पाव रोटी में फफुआ जाता है, भोरिया जाता है, लगता है एकदम सड़ गया, वो भी है। इनमें वर्णहरित मतलब क्लोरोफिल पर्णहरित होने के कारण ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया मैंने आपको बताया था, जो कि सूर्य की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ग्रहण करता है, अपने जड़ के माध्यम से जल को क्या करता है? संश्लेषित कर पूरे पेड़ के अंग अंग प्रत्यंग जड़ नरेटी कंठ तक में भेज देता है। तो जब भेजने की प्रक्रिया जो है, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। कल मैंने एक स्ट्रक्चर भी बनाया था, आपको दिखाया था प्रकाश संश्लेषण का, जो कि सूर्य की रोशनी सीधे कहां पड़ता है? पेड़ के पत्तियों पर पड़ता है। और पेड़ की पत्तियों में जब पड़ता है उसी से तो अपना भोजन तैयार करते हैं ना। कि इस वर्ग के पौधों कई रूपों में मिलते हैं, बहुत सारा रूप में मिलते हैं। एक दो रूप में ढेर सारा गिनत। जैसे एक कोशिकीय, खास करके एक कोशिका में बहुत सारा आ जाता है। एक कोशिका में सबसे पहले उदाहरण तो अमीबा ही आएगा दोस्तों। उसके बाद क्लोमाइडोमोनाइस आता है, एस्टोफोनिस्ट आता है, ऐसे कई सारा एंथ्रोसोन आता है। इन सब चीजों का जो है जिक्र होता है। एक देखना है आपको कि हम फोटो बनाए, ये फोटो आपको दिख रहा होगा दोस्तों। क्या दिख रहा है? एक फोटो दिख रहा है आपको। ये फोटो क्या है? यूलोथिक्रस का है। किसका है? यूलोथिक्रस का है। ये देखिए, ये देखने में बड़ा एकदम सुंदर सा बना हुआ है। पहले देखिए दो भागों में ये क्या है? विस्तृत है।
क्या है, 2 भागों में विस्तृत है। फिर रवाकण, और रवाकण के अंदर एक केंद्रक बिंदु दिखता है। कैसा दिखता है, रवाकण के अंदर केंद्रक बिंदु दिखता है। यही केंद्रक बिंदु छिद्रक में आकर क्या होता है, फिर छोटा छोटा भाग बना लेता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे ये क्या है, आपको दिख रहा है कटिंग एकदम बाबा मलखान के आपको दिख रहा है हड्डी के टुकड़ा। आज हम दिखाएंगे इसी से जादू। क्या दिखाने वाले हैं, जादू। ये जादू जो है दिखाने का काम कौन करेगा, क्लोडोफोरा करेगा। कौन करेगा, क्लोडोफोरा। आखिर ये क्लोडोफोरा है क्या दोस्तों, पेड़ पत्तियां जब देखे होंगे, पेड़ जब कट जाता है उसका नरेटी ऐसा ही दिखता है। कैसा दिखता है आपको फिर समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हम थोड़ा क्या करते हैं, इसको साफ कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। क्या करते हैं, हम साफ कर देते हैं। क्या कर दिए, साफ कर दिए। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, क्लोडोफोरा है। अब ये देख रहे हैं आपको छिद्रक छत्ता। कैसा, छिद्रक छत्ता। आखिर इस छत्ता का काम क्या है दोस्तों, इस छिद्रक छत्ता जो है क्या है, अल्फा है। क्या है, अल्फा, अलवा। क्या है, अलवा। इसका नाम क्या है, अलवा। देखे होंगे आप लोग, एक साग है उसका नाम लोफा। क्या है, लोफा साग। अक्सर बिहार के प्रचलित सागों में से एक माना जाता है लोफा साग। जस्ट लोफा के साग के पत्ता के तरह ये दिखता है, और ये क्या करता है, सिकुड़न सिकुड़न फिर फैलन। कैसा, सिकुड़न सिकुड़न फिर फैलन। यही तो इसमें दिख रहा है, जगह जगह जालीनुमा। क्या दिख रहा है, जगह जगह जालीनुमा दिख रहा है ना। और अंत में ऊपर में तृणमूल कांग्रेस का एक फूल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तृणमूल कांग्रेस का फूल दिख रहा है, फोटो ना, 3 गो फूल टीएमसी का ये दिख रहा है, ममता बनर्जी का चिन्ह दिख रहा है इसमें दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, ये है कारा। क्या है, कारा। खास करके ये पहाड़ी पौधा है। कहाँ का पौधा है, ये पौधा अक्सर पहाड़ में ही पाए जाते हैं, कुछ हिस्सों में बलुई क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, लेकिन इतना विकास तो नहीं करेगा। विकास करेगा कहाँ, पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में भाई डेल्टाई वन का नाम सुने हैं, सुंदर वन का नाम सुने हैं, पर्णहरित वन का नाम सुने हैं, कंटीले वन का भी नाम आप जरूर सुने हैं। बालू में कंटीले वन, पत्थर में पर्णहरित वन, पतझड़, शीतोष्ण, सुंदर, कई सारी प्रजातियां का जिक्र होता है, रहता है दोस्तों। तो यही जो है आपका करता है। एक मैंने बनाया है आपका, इसका नाम है स्पाइरोगरा। क्या नाम है इसका, स्पाइरोगरा। तो लिख दीजिए यहाँ पर स्पाइरोगरा। क्या नाम है, स्पाइरोगरा। क्या नाम है इसका, स्पाइरोगरा। ये जो है स्पाइरोगरा एक नूडल की तरह दिखता है। नूडल की तरह, क्या, चाउमीन ना, आप चाउमीन खाते हैं, चाउमीन का लच्छा बुझाता है, इसमें क्या है, छिपा हुआ। लेकिन एक केंद्रक बिंदु भी इसमें हमको अंकित किया गया है दोस्तों। क्या किया गया अंकित, केंद्रक बिंदु। ये केंद्रक है, क्या करता है, केंद्रक। ये जो साइड से आपको दिख रहा है डंठल टाइप करके, ये डंठल कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, कोशिका भित्ति है। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, और इसका अंदर जो दिख रहा है टावर के तरह इधर ऐसे फिर भी बना, इसको बुलाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या बुलाता है, क्लोरोप्लास्ट। कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ये जो है मुख्य रूप से एक चिमनी के भट्ठा की तरह रहता है। कैसा, चिमनी का। इसके अंदर जो है मौजूद जीव द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है, इसके अंदर जीव द्रव भरा होता है। आज हम इतना बात आपको हमने जिक्र किया, किसके विषय में, शैवाल के विषय में और शैवाल के लक्षण के विषय में। उम्मीद करता है फिर ऐसा ही आपको लेकर के हम आएंगे नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।